गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको रुचिरा भाग 1 का सप्तम पाठ 7वां पाठ पढ़ा रहे हैं। पाठ का नाम है बकस्य प्रतिकारा। प्रतिकारा होता है बदला और बकस्य बगुले का बदला। इस पाठ में बच्चों अव्यय शब्दों का प्रयोग हुआ है। अब आप सोचोगे कि ये अव्यय शब्द क्या होते हैं। अव्यय शब्द वे शब्द होते हैं बच्चों जिनमें लिंग, वचन, कारक और विभक्ति के कारण कोई बदलाव नहीं होता है, अर्थात वे जैसे हैं वैसे के वैसे ही रहते हैं। जैसे जब मैं पाठ को पढ़ाऊंगी बीच में बताऊंगी तुम्हें कौन सा अव्यय शब्द इसमें आया हुआ है। स्टार्ट करते हैं। एकस्मिन् वने सृगाल बकः च निवसतः स्म। चा ये जो चा है ये है अव्यय शब्द और इसका अर्थ है और। एकस्मिन् एक वन में सृगाल सियार और बगुला रहते थे, स्मा थे। तयो मित्रता आसीत। तयो का मतलब है उन दोनों की मित्रता थी। एकदा प्रातः सृगाल बकम अवदत। एक दिन सुबह सुबह सियार बगुले से बोला, मित्र स्व त्वं मया सह भोजनम कुरु। स्व आने वाला कल, टुमारो, कल तुम मेरे साथ भोजन करो। सृगालस्य निमंत्रेण बकः प्रसन्नाभवत्। निमंत्रण बुलावा। सृगाल के सियार के निमंत्रण से बगुला प्रसन्न होना, खुश हुआ। अग्रिम दिने सह भोजनाय सृगालस्य निवासम आगच्छत्। अगले दिन वह भोजन के लिए सियार के निवास स्थान पर गया। कुटिल स्वभाव सृगाल स्थाल्यां बकाए क्षीरोदनम अयच्छत्। कुटिल स्वभाव होता है बच्चों बुरा स्वभाव। दुष्ट प्रवृत्ति वाले सियार ने बगुले को खाना थाली में दिया। थाली में खाना क्या था? क्षीरोदनम, दूध और चावल से बनने वाली खीर। क्षीरोदन का मतलब होता है बच्चों खीर। बकम अवदत च, और बगुला बोला। अवदत का मतलब होता है बोलना। मित्र अस्मिन् पात्रे आवाम अधुना सहएव खादावे। इस पात्र में ही अब हम दोनों साथ में खाना खाएं। आ जाओ। भोजन खा ले बकस्य चंचु स्थालितः भोजन ग्रहणे समर्थनाभ। भोजन काल, खाने के समय पर, जब खाने का टाइम हुआ तो बगुले की जो चोंच थी, बगुले की चोंच बेटी लंबी होती है, तो वह थाली में से भोजन ग्रहण करने में समर्थ नहीं थी, अर्थात वह थाली में से भोजन ग्रहण नहीं कर सका। अतः बकः केवलम क्षीरोदनम अपश्यत्। इसलिए बगुले ने केवल खीर को देखा। सृगाल तो सर्व क्षीरोदनम अभक्षत। अभक्षत होता है खाना, और जो वो सियार था उसने सारी खीर खा ली। आगे सृगालेन वंचितः बका अचिंतयत्। सृगाल वंचित, जो मतलब जिसे कुछ ना मिलता हो, रहित या बिना। अब बगुले ने सोचा, यथा अनेन मया सह व्यवहारम कृत्वा। जब सियार सारी खीर खा गया तो बगुले ने सोचा कि यथा अनेन मया सह व्यवहार कृता। इसने जैसा मेरे साथ व्यवहार किया, अनेन इसके द्वारा, मया से मेरे साथ, यथा जैसा व्यवहार किया, तथा अहम अपि तेन सह वह विरिष्यामि। मैं वैसा ही मैं भी इसके साथ व्यवहार करूँगा। एवं चिंतयित्वा, ऐसा सोचकर सहस्रगालम अवदत, वह सियार से बोला, मित्र त्वमपि स्वसायं मया सह भोजनम करिष्यसि। तुम भी कल शाम को मेरे साथ भोजन करोगे। बकस्य निमंत्रेण सृगाल प्रसन्नभवत्। अब बगुले के निमंत्रण से जो सियार था वह बहुत खुश हुआ। यदा सृगाल सायं बकस्य निवासनम
भोजनाय अगच्छत। भोजनाय चतुर्थी विभक्ति एक वचन है, आया। अब अगले दिन बगुले के निमंत्रण से सियार बहुत प्रसन्न होने के बाद जब शाम को सियार बगुले के घर आया, निवास स्थान बगुले का घर जहाँ वो बगुला रहता था, किस लिए आया था? भोजनाय अगच्छत, भोजन करने के लिए आया। तदा बके संकीर्ण मुखे कल से क्षीरोदनम अयच्छत। तब बगुले ने पतले मुंह वाले घड़े में खीर को परोसा या खीर को दिया। श्रृंगालम च अवदत, और श्रृगाल को बोला, मित्र आवान अस्मिन् पात्रे सहयेव भोजनम कुर्व। हम दोनों इसी बर्तन में साथ मिलकर भोजन करेंगे। बकह कल साथ चंचवा क्षीर ओदनम अखादत। बगुले ने घड़े में से चोंच डालकर खीर को खाया, परंतु श्रगालस्य मुखम कल से न प्रविशत। परंतु सियार का मुंह घड़े में नहीं गया। अतः बकह सर्वा क्षीर ओदनम अखादत, इसीलिए बगुले ने सारी खीर खा ली। अखादत खा ली, अकेले नहीं। श्रगाल च केवलम ईर्ष्या अपश्यत। अब सियार केवल जलन से देख रहा था, अर्थात यह सब देखकर सियार को बड़ी चिढ़ हो रही थी। श्रगाल बकम प्रति यादृशम व्यवहार अकरोत, बके अपि श्रगालम प्रति तादृशम व्यवहारम प्रति कृत्वा प्रतिकारम अकरोत। सियार ने बगुले के साथ यादृशम जैसा व्यवहार किया, अकरोत किया, व्यवहारम व्यवहार। सियार ने बगुले के साथ जैसा व्यवहार किया, बका आपी बगुले ने भी सियार के साथ वैसा ही व्यवहार किया। प्रतिकारम बदला लेने के लिए वैसा ही व्यवहार किया। उक्तम अपि कहा भी गया है, आत्म दुर्व्यवहारस्य फलम भवति दुखदम। अपने बुरे व्यवहार का जो फल होता है वह हमेशा बुरा ही होता है, दुखदम दुख को देने वाला ही होता है। आत्म अपने दुर्व्यवहार बुरे व्यवहार का फल हमेशा हमें दुख देने वाला ही होता है। तस्मात् सद्वैवृत्य मानवेन सुखेषणा, सुख प्लस ऐषणा, ऐषणा होता है इच्छा, सुख मतलब सुख की, मानव के द्वारा। इसीलिए अच्छा व्यवहार करके मनुष्य के द्वारा सुख की इच्छा की जा सकती है, या सुख चाहने वाले मनुष्य को दूसरों के साथ हमेशा अच्छा व्यवहार करना चाहिए। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है बच्चों कि हमें हमेशा दूसरे व्यक्ति के साथ ऐसा व्यवहार करना चाहिए जैसा हम उससे अपने लिए पसंद करते हैं। अर्थात जैसा व्यवहार हम लोगों के साथ करेंगे वैसा व्यवहार ही वे लोग भी हमारे साथ करेंगे। धन्यवाद। अब हम कल आपको इसका अभ्यास कार्य कराएंगे।